हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स की बात की थी और उन ऑपरेटर्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। या हम इस ऑपरेटर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और साथ में हम यहाँ पर कुछ जो है आप एवरेज वैल्यूज वगैरह हैं, हम उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे। स्टेट फंक्शन की यहाँ बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला आपका क्वेश्चन है, जैसे कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी आपका साई एक्स फंक्शन है ना, ये साई एक्स आपका फंक्शन है और इस फंक्शन पर हम जो है दो इस तरह से ऑपरेटर है एक्स कैप और पी एक्स कैप, मतलब पी एक्स ऑपरेटर। और फिर यहां से सेकंड जो होगा आपका वो पी एक्स ऑपरेटर एंड एक्स ऑपरेटर। ये इस तरह से ऑपरेटर है मेरे पास। फर्स्ट ऑपरेटर ये है, सेकंड ऑपरेटर ये है। तो हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों को जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा इस फंक्शन पे, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। और फिर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे काम आती है, इसका जो डिफरेंस आता है वो फिक्स वैल्यू और हमें आगे काफी काम में आती है। तो सबसे पहले मैं यहां से लेता हूं एक्स ऑपरेटर और आपका पी एक्स ऑपरेटर, है ना। और इस पर मैं फंक्शन को अप्लाई करता हूं। तो एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर फंक्शन ले लिया मैंने, है ना। साइन एक्स पर डिपेंड करता है, ये एक्स पर डिपेंड फंक्शन ले लिया। दैट्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ एक्स ऑपरेटर एज इट इज है। ये जो पी एक्स ऑपरेटर है, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि इस पी एक्स ऑपरेटर को मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है हमारे पास। और साथ में कितना होता है ये साइन एक्स, इसके साथ लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, ऐसे। अब मैं इसको इस पे अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास जो मिलता है मुझे आई आई एच क्रॉस। और मैंने कहा एक्स क्या है, ये भी ऑपरेटर है, लेकिन जब हम एक्स ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो सिर्फ पोजीशन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका डेल साइन एक्स, डिनोमिनेटर में x। ये बन गया मेरे पास में एक फंक्शन आई एच क्रॉस एक्स और डेल साइन अपॉन में डेल एक्स, ये बन जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर, इसको फर्स्ट बोल के छोड़ देता हूं। अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करता हूं, पी एक्स ऑपरेटर। एक्स पे ऑपरेट करना है और पी एक्स का मान होता है आई एच क्रॉस और डेल अपॉन में डेल एक्स, पी एक्स ऑपरेटर। और आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, पी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। और साथ में मैं इस पे स्टेट फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन एक्स को भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, देख लो जरा। ठीक है, और आई एच का डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आप कितना है आपका एक्स, और साथ में कितना है आपका साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों मैंने। ये अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये बनेगा आपका माइनस का आई एच क्रॉस, और अब ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो जाता है। तो यहां से इसको अप्लाई करता हूं, तो फर्स्ट डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ फर्स्ट। एक्स कैप वैसे है क्या, एक्स ऑपरेटर क्या है, वैसे पोजीशन ही है एक तरह से। तो मैंने जैसे ऊपर किया वैसे यहां भी करने वाला हूं, क्या कि माइनस का आई एच क्रॉस, मल्टीप्लाई चाहो तो कर दो अंदर, या रहने दो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका एक्स डेल साइन एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस साइन एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, मतलब कितना हो जाएगा इसका 1। ये बन जाएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू पी एक्स ऑपरेटर एंड एक्स ऑपरेटर। इक्वल नहीं है दोनों एक दूसरे के, अलग अलग, इक्वल नहीं है, अलग अलग कर दिया इसको इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। मैं डिफरेंस निकालता हूं, तो एक्स ऑपरेटर और पी एक्स ऑपरेटर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को मैं रिड्यूस कर देता हूं यहाँ पर।
तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कितनी है, एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर है, माइनस ये इक्वेशन कितनी है, पी एक्स ऑपरेटर और एक्स ऑपरेटर। ये इसको वेक्टर में समझ आना, ये ऑपरेटर से शो कर रहा है, जो केप है ना ऑपरेटर शो कर रहा है। तो यहां से साइन एक्स दोनों में से मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, साथ ही साथ इज इक्वल टू मैं 1:2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पर आई एच क्रॉस एक्स और आई एच क्रॉस, चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, इसको मल्टीप्लाई देखो क्या होगा, यहां से ये आई एच क्रॉस एक्स है ना, और डेल साइन एक्स अपॉन डेल एक्स, यही तो है, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस क्या बन गया, देखो ये माइनस तो इसका रहेगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना 1:2 को, तो ये माइनस ये बोल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और कितना बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आई एच क्रॉस डेल साइन एक्स अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस साथ में कितना बचता है, सिर्फ साइन एक्स, आगे निकाल दिया। अब ये दोनों तो एक सिर्फ आई एच क्रॉस भी रहेगा साथ में, तो आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने आई एच क्रॉस करना ये इसमें, तो ये आपका एक जैसा फंक्शन है, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी आई एच क्रॉस एक्स, आई एच क्रॉस एक्स नहीं देखो इसमें, आई एच क्रॉस एक्स उसमें भी क्या है, आई एच क्रॉस ये एक्स साथ में इसके इंक्लूड है, देखो आई एच क्रॉस एक्स ये प्लस बन गया, आई एच क्रॉस एक्स, आई एच क्रॉस एक्स, अब ये कैंसिल हो गया, बचा कितना अपने पास, इतना बचा, तो कितना होगा, एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर ब्रैकेट बंद, दैट्स इज इक्वल टू आपका आई एच क्रॉस, साइन एक्स को हटा दिया मैंने इसको अलग, तो मतलब आपका एक्स पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस होता है। इसी प्रकार से अगर बात करता हूं तो वाई पी वाई और पी वाई वाई वो भी ये रहेगा, और जेड पी जेड, तो पी जेड जगह अगर मैं पी आर शो करूंगा इसको, तो आर पी आर माइनस का पी आर आर, तीनों कंडीशन के तो भी क्या रहेगा, तो भी अगर आई एच क्रॉस, क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी वैल्यू इसको याद रखना अच्छे से, ये बहुत काम आती है, तो ये हमने ऑपरेटर निकाल दिया, एक वाई पी वाई के लिए निकाल सकते हैं, जेड पी इसके लिए निकाल सकते हैं, तो ये हाँ, अगर ये एक्स और ये यहाँ पर कुछ वाई कर दे तो वैल्यू डिफरेंट होगी, थोड़ी सी ऐसी नहीं आएगी, डिफरेंट वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि जब मैं इसको रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखो सेकंड के फर्स्ट के रेस्पेक्ट में करूंगा इसको, जैसे मैं यहाँ किया था, तो y और वो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी उस कंडीशन में, या कुछ और वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, और ऑब्वियसली अगर जानते हो कितनी हो जाएगी वो, अगर मैं इसको लिख दूं, आपको लिख दिया मैंने y ऑपरेटर पी एक्स माइनस का पी एक्स और y ऑपरेटर, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, y बिकॉज ऑफ ये तो ऑलरेडी जीरो होना है, बचा कितना, माइनस आई एच क्रॉस एक्स वाई डेल साइन वाई अपॉन डेल एक्स, और सेम चीज यहां होगी, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, घटाने पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये खुद कैंसिल होगी और ये भी जीरो हो चुका है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मतलब जब सेम फंक्शन होते हैं और सेम आपका जो है ये पोजीशन ऑपरेटर होता है, तो ये वैल्यू होती है, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है, ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। और भी हम इसमें एग्जांपल अगर लें तो और एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, जैसे हमें यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर, मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, मतलब अब जो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसको एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स स्क्वायर ऑपरेटर पी एक्स और पी एक्स एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी वो मैं निकालनी है, तो देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स है आपका, ये साइन एक्स पर अप्लाई किया तो ये आपका रहेगा कितना, ये एक्स स्क्वायर और ये ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने इतनी होगी, और साइन एक्स से अप्लाई कर दी ये लिख दिया, ये आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है एक प्रकार से पोजीशन है, और पोजीशन ऑपरेटर हमेशा मल्टीपल होता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से पी एक्स और साइन स्क्वायर ऑपरेटर मतलब एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, तो आई एच क्रॉस की जगह वैल्यू, तो उसको क्या रख दूं मैं, इसको मैं रख देता हूं स्क्वायर ऑपरेटर,
ऐसा रख देता हूँ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन आई एच क्रॉस, इसको मैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, फर्स्ट डिवाइडेड बाई एक्स सेकंड प्लस का सेकंड मतलब ये, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ऑपरेटर। एक्स स्क्वायर वो ऑपरेटर बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बोलते हैं, एक ही बात है। ये तो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एज इट इज, और साइन एक्स, और ये बन जाएगा आपका कितना आगे जा करके, ये बन जाएगा आपका 2x, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x। ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए, इसका मतलब दोनों फिर से एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये फिर से क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं आपके, देख लो जरा। अगेन मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं, तो एक्स स्क्वायर ऑपरेटर और पी एक्स एक्स स्क्वायर ऑपरेटर, इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं साइन एक्स। देखो आई एच क्रॉस, ये आपका एक्स स्क्वायर है इसे, है ना, बिल्कुल डेल साइन एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस, यहां से इसको माइनस, इनको इस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो प्लस हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई अंदर, तो ये आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर है इसी, बिल्कुल फिर से लिख देता हूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर और डेल साइन एक्स अपॉन में डेल एक्स एज इट इज है, और इसका मल्टीप्लाई मैंने अंदर किया, तो क्या होगा आई एच क्रॉस प्लस का हो चुका ऑलरेडी, और ये साथ में कितना है 2x ऐसा है। अगेन हम इसको सॉल्व करें तो आपका क्या रहेगा, ये टर्म से ये टर्म फिर से कैंसिल होने वाली है, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर और पी एक्स ऑपरेटर एक्स स्क्वायर ऑपरेटर इज इक्वल टू आई एच क्रॉस 2x आपका आ जाता है, हो जाता है। और अगेन अगर मैं वाई स्क्वायर की निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से जीरो होने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर अलग अलग हो गए हैं पोजीशंस, है ना। मैं इसको इस y के लिए भी लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी पी वाई, हाँ ऑपरेटर, और पी वाई ऑपरेटर वाई स्क्वायर ऑपरेटर, ये कितना बन जाएगा आपका आई एच क्रॉस 2y, यही हो जाएगा। इसी प्रकार से एंट्री भी लिख सकते हैं इसको, तो ये अपने पास में ये चीज कुछ इस तरह से बन जाती है, और ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना, तो इस तरह से लिखते हैं। अब हमें कुछ चीजें और प्रूव करनी इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पर जो है मैंने कुछ अभी बात करी थी हर्मिटियन ऑपरेटर, ठीक है ना बात, हर्मिटियन ऑपरेटर की हमने बात करी थी, और अब मुझे प्रूव करना है कि कुछ ऑपरेटर्स दे रहा हूं मैं, उन ऑपरेटर्स को प्रूव करना है कि ये हर्मिटियन ऑपरेटर है। जैसे बात करता हूं आपका मोमेंटम पी एक्स ऑपरेटर, प्रूव करना है इज अ हर्मिटियन ऑपरेटर, ये हर्मिटियन ऑपरेटर है, ये हमें प्रूव करना है, ये हर्मिटियन कारक है, हर्मिटियन ऑपरेटर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दो फंक्शन चाहिए, मैं इस px के लिए दो आर्बिट्रेरी फंक्शन साई एंड फाई ले लेता हूं, साइन फाई आर क्या है, टू आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो टू आर्बिट्रेरी फंक्शन हो गए साइन फाई, हो गया बिल्कुल। चलिए ये हो गया आपका, अब आगे से सॉल्व करते हैं अपन, तो यहां से अपन इसका क्या करते हैं भाई, बिकॉज ऑफ साइन फाई क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए हमने कहा था कि इंफिनिटी पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू को निश्चित ही क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए पूरे वॉल्यूम के लिए। हम पिछले जब हमने वेव फंक्शन की बात की तो वेव फंक्शन के लिए मैंने प्रॉपर्टीज कही थी, उस प्रॉपर्टी में मैंने कहा था कि अगर आपके आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं तो आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं इंफिनिटी पे जीरो हो जाने चाहिए अगर किसी वेव को यहाँ पर शो करते हैं, तो वही चीज यहाँ भी होगी कि आर्बिट्रेरी फंक्शन जो होते हैं आपके इंफिनिटी पे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, मतलब उनकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो प्रोबेबिलिटी वहां पर उनकी नहीं होती इंफिनिटी पे पाए जाने की, वो प्रोबेबिलिटी पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, है ना, डेल अपॉन डेल एक्स यहां से निकालता हूं, और साइन स्टार फाई डीवी, साइन स्टार फाई डीवी, ये क्या हो जाना चाहिए आपका, जीरो हो जाना चाहिए आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन के लिए। आर्बिट्रेरी वेव फंक्शन के लिए ये अपन डेल अपन निकालते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स साइन स्टार फाई निकालते हैं, है ना, और अपन इसको लेते हैं तो इंफिनिटी पर अपन यहाँ पर जो ये जीरो हो जाते हैं। अपन दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, अपन प्रूव करना चाहते हैं कि हर्मिटियन जो आपका हर्मिटियन ऑपरेटर है, तो उसके लिए अपन बोलते हैं कि साइन एंड फाई आर टू वेव फंक्शंस,
और इन्फिनिटी पर वेव फंक्शंस क्या हो जाते हैं आपके जीरो हो जाते हैं। और मैं अगर साइन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूंगा तो भी क्या होगा, भाई वहां पर हमने कहा है कि ईच फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए प्रॉपर्ली, अपन ने वेव फंक्शन के टाइम कहा है इसको। तो ये भी इंफिनिटी पे जीरो होगा, तो एक को मैं साइन का साइन सा देता हूँ, फाइव को मैं इस प्रकार छोड़ दूं, मुझे इसको प्रूव करना है इसलिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ। यहां से अब डेल अपॉन डेल एक्स ये मैं ऑपरेटर लेता हूँ, और ये आपका इंफिनिटी पर जो मतलब कि साइन और फाई में अगर अपन यहाँ पर इंफिनिटी पर इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज करना चाहें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसमें इन दोनों फंक्शन में पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंजेस का वॉल्यूम इंटीग्रल जीरो होता है। मतलब इन दोनों फंक्शन में पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। हम उसकी पोजीशन को वहां डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि इन दोनों में पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर अपन चेंजेस ले रहे हैं तो वो इंफिनिटी पर जीरो हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वहां प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी इसकी। अब मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से फर्स्ट सेकंड फंक्शन सॉल्व करता हूं मैं इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट डेल फाइव अपॉन में डेल एक्स सेकंड प्लस का सेकंड मतलब फाइव और डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स, ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा दिया, डीवी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और ये जीरो है आपका। ठीक है बिल्कुल। अब मैं इन दोनों को अलग अलग करके इसमें से एक को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। मैं जो आपका ये साइन स्टार वाला जो टर्म है इसको उठा के उस साइड ले जाता हूं, तो इस साइड क्या बचेगा मेरे पास, फाइव डेल साइन स्टार अपॉन में डेल एक्स, यही है। और जो आपका सेकंड वाला है और साथ में क्या है डीवी, और दैट्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार डेल फाइव अपॉन में डेल एक्स, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका डीवी। हो गया ऐसा। अब हम इसको, चूंकि हम इसके टर्म्स में इसको लिखना चाह रहा हूं मैं, तो मुझे आई एच क्रॉस चाहिएगा, देख लो जरा, क्योंकि पी एक्स के ऑपरेटर में क्या होता है, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है, वो मुझे चाहिए यहाँ पर, तभी तो इसको पी के रूप में चेंज कर पाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, दोनों टर्म्स में आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आई एच क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से, आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर जमा भी देता हूँ इसको मैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ आई एच क्रॉस डेल साइन स्टार आई एच क्रॉस डेल साइन स्टार अपॉन डेल एक्स, इसको साथ साथ लिखा, फाइव को मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में है, दैट्स इज इक्वल टू राइट हैंड टर्म में मैं इसको लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार एज इट इज है, और माइनस को भी अंदर ले गया, तो आई एच क्रॉस और डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ फाइव डीवी, लिख सकता हूं मैं इसको इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां इसको देखो मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया इसको माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ साइन इसका स्टार इंटू फाइव डीवी, लिख सकता हूं बिल्कुल मैं। अरे भाई यहां से इसका स्टार्ट आऊंगा तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, डेल अपॉन डेल एक्स ये तो ऑपरेटर है तो एज इट इज रहेगा, साइन बदल जाएगा साइन स्टार में, और माइनस लिखा है मैंने, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शन पे इफेक्ट होता है, स्टार लेने पर क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, स्टार मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इस पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यही तो होगा। अगर मैं वापस इसको अंदर कर दूंगा तो इसके स्टार से ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा में बदल जाएगा, एच पे इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वापस ये टर्म मुझे मिलने वाली है। इस पूरे को एक साथ लिख के मैंने इस प्रकार लिख दिया, यहां पर ये एज इट इज है, साइन स्टार माइनस का आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स फाइव डीवी, है ना ऐसा। अब यहां से मैं इसको लिख दूं, ये क्या है आपका, ये पी एक्स ही तो है, मतलब पी एक्स साइन स्टार इसका होल स्टार, और ये ऑपरेटर ही तो है ये, तो इंटीग्रेशन ऑपरेटर पी एक्स साइन का स्टार फाइव डीवी, दैट्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्टार, और ये फिर से क्या है, ऑपरेटर पी एक्स फाइव डीवी,
यही तो हमने कहा था, अगर दो ऑपरेटर्स, अगर हर्मिटियन ऑपरेटर्स, अगर कोई ऑपरेटर हर्मिटियन ऑपरेटर है ये, तो उसको दो आर्बिट्ररी वेव फंक्शन के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। और इसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि आपका जो ये px है ना, ये सेल्फ एडजॉइंट हो गया। देखो ये भी px है, ये भी px है, वहां b था, यहाँ a था, तो अपन कह रहे थे b को a का एडजॉइंट ऑपरेटर ऐसे लिख रहा था इसको मैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, px है, तो ये px है, ये px जो है इस px का ही एडजॉइंट ऑपरेटर है, मतलब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है आपका px, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यही तो है आपका px। तो ये इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये मिलता है। मतलब हम लेके चले कि दो आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए मैंने इस कंडीशन को लिया, मैंने कहा कि इन्फिनिटी पर दो आर्बिट्रेरी फंक्शन का आपका जो है पोजीशन के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम इंटीग्रेशन वो जीरो होता है। मतलब हम इन्फिनिटी पर इन दो आपके जो स्टेट फंक्शन, जो दो वेव फंक्शन है, उनको पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंजेस उसमें बिल्कुल भी नहीं होता, वो चेंजेस जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी पर जाकर के जीरो हो जाते हैं। तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसमें कोई भी चेंज नहीं होता पूरे वॉल्यूम के लिए इन्फिनिटी पर। देखिए इक्वेशन में लिखिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आपको बता चुका हूं उसके बारे में। अब यहां से फर्स्ट सेकंड फंक्शन को लेके चलता हूं, फर्स्ट सेकंड से इसको कर दिया, इसको मैंने उधर उठा के ले गया, एक फंक्शन को माइनस बन गया, दोनों में आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया। यहां देख रहा हूं इसको पूरे को स्टार के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि इस पर और एच क्रॉस पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, बस ये माइनस आएगा प्लस आएगा मिल जाएगा और साइन से वापस ये मिल जाएगा। इसको इस प्रकार लिखिए, ये होता है आपका क्या, मोमेंटम, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स, और ये होगा मोमेंटम। तो मतलब ये क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर px को px का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर अपन कहते हैं, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर आपका px क्या बनता है, हर्मिटियन ऑपरेटर बनता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करना चाहें तो इसी प्रकार से अपन एनर्जी के लिए भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो एनर्जी के लिए किस प्रकार बात करेंगे, सिंपल सा ऐसा ही रहेगा एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए क्या होता है आपका, एनर्जी के लिए अपन बोलते हैं एनर्जी के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पर टाइम का आपका फंक्शन होता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। अगर हमें बनाते ये तो ऑब्वियस बात है, चाहे आप टाइम के रेस्पेक्ट में बोल दो, चाहे आप पोजीशन के रेस्पेक्ट में बोल दो, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होता है। तो फिर से वही मान लेते हैं कि अपने पास में मुझे सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि आपका एनर्जी जो है, ये एनर्जी आपका जो है क्या है, ये आपका हर्मिटियन है। तो फाई और साई फिर से आर्बिट्रेरी फंक्शन लिए और मैंने वही कंडीशन लगा दी कि इंफिनिटी पर साई और फाई में समय के रेस्पेक्ट में चेंजेस पूरे वॉल्यूम के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, इंफिनिटी पे जीरो जाते हैं, मतलब समय के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता, तभी तो जीरो हो गए, चेंजेस जीरो होता है। तो समय के रेस्पेक्ट में चेंजेस पूरे वॉल्यूम के लिए इन दोनों फंक्शन में समय के रेस्पेक्ट में चेंजेस जीरो होता है। यहां से मैंने इसी फंक्शन को लिया, ये सिर्फ आपका t बनेगा और ये बनेगा आपका t, हो जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से। फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन, इसको उठा उधर ले जाऊंगा, एक को मैं ले गया उठा के इधर, और ये आपका t है और ये भी क्या है आपका t है, टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं उसको। और यहां दोनों पक्षों में आई एच क्रॉस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका t है और ये भी आपका t है, सेम चल रहा है बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, जो आपका आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है। अब इसको यहाँ क्या करें, यहां से मैं इसको यहाँ, अब देखो क्या करता हूँ, इसमें इस माइनस को उठा के इधर ले आता हूँ, जो माइनस है ना, इस माइनस को उठा के इधर ले आता हूँ वापस से। मैं थोड़ा चेंजेस में करूंगा कि मैंने ये लिख दिया डेल अपॉन डेल टी साइन स्टार साइन, तो डेल अपॉन डेल टी साइन स्टार फाइव, ये मैंने इसको लिख दिया, और सेम चीज इसके अंदर है। अब मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स में मैंने आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई, तो आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, मैंने इसको क्या कर दिया, आई एच क्रॉस डेल साइन स्टार अपॉन में डेल टी, इस माइनस जो था ना, इस माइनस को यहां न रखने की बजाय मैंने इसके साथ रखा है यहां पर, इतना चेंज किया मैंने इसमें। तो ये क्या होगा आपका माइनस आई एच क्रॉस डेल साइन स्टार अपॉन में डेल टी, इसको मैं लिख सकता हूं आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल टी साइन का होल स्टार, क्यों, जब स्टार लूंगा तो वापस से माइनस लग जाएगा, और ये साइन स्टार उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और ये आपका पॉजिटिव चल रहा है, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी ऑफ क्या बन रहा है, फाइव चल रहा है। और आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी किसका ऑपरेटर होता है, ये एनर्जी का ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर, और ये भी क्या बन जाता है आपका एनर्जी ऑपरेटर बन जाता है, तो ये आपका बन गया एनर्जी ऑपरेटर। तो यहाँ पर वापस से क्या बनता है, ई के जो होता है ये ई का ही एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बन जाता है। और इस कंडीशन के लिए यहाँ पर फिर से ये आपका ई क्या होता है, वो हर्मिटियन होता है। इसी प्रकार से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अपन डेल टू ऑपरेटर है उसको भी अपन इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
और यहाँ पर हम जो इन क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको स्टेट फंक्शन, आपको जो हर्मिटियन ऑपरेटर भी अच्छे समझ में आ गया होगा क्या हर्मिटियन ऑपरेटर होता है। तो इस तरह से अपन हर्मिटियन ऑपरेटर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आपका है वो है आपका स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? तो स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन। तो कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है ना, आपके पास फिजिकल स्टेट है, कोई भी फिजिकल स्टेट से मतलब कोई भी वहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर जो चेंज होती है, जैसे आपके मोमेंटम है, आपका पोजीशन है, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और फिजिकल स्टेट उसी से मिलकर बना। तो फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल स्टेट में है, तो किसी फिजिकल स्टेट की किसी पोजीशन के लिए, किसी फिजिकल स्टेट की हम किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो किसी फिजिकल स्टेट की किसी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो इस पोजीशन के लिए जो आपका स्टेट फंक्शन होता है ना, स्टेट फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन होता है किसी फिजिकल स्टेट की किसी पोजीशन के लिए। स्टेट फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम उस फिजिकल स्टेट की, उस स्टेट के अप्रोक्सीमेट, मतलब उस फिजिकल स्टेट की कोई एक कंडीशन है, उस फिजिकल स्टेट की किसी कंडीशन के लिए, उस फिजिकल स्टेट की किसी कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपके डायनामिकल वेरिएबल है, डायनामिकल वेरिएबल। अब डायनामिकल वेरिएबल क्या होते हैं? ये डायनामिकल वेरिएबल मतलब आपके टाइम है, आपके जो है पोजीशन है, आपका मोमेंटम है, एनर्जी, ये सब डायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं। और इन डायनामिकल वेरिएबल्स की हम जो है पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी स्टेट फंक्शन क्या है? किसी भी फिजिकल स्टेट के लिए कोई पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी कंडीशन में जो डायनामिकल वेरिएबल है उनकी पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस स्टेट फंक्शन की हेल्प से। स्टेट फंक्शन हमें वहां पर बिल्कुल उसकी पोजीशन यहां पर डिफाइन कर देता है। ठीक है ना, ये फंक्शन जो होता है, और इस फंक्शन की क्वालिटी ये होती है कि ये किसी भी आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है, अगर आपका यहां से इमेजनरी पार्ट है, तो इस इमेजनरी पार्ट से क्या होता है, ये इफेक्टिव नहीं होता है। अगर इमेजनरी पार्ट इसमें है तो वो एज इट इज रहेगा, वो से इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। हम किसी भी नॉर्मलाइजेशन, साइन आर टी के नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो साइन आर वेक्टर टी का जब नॉर्मलाइजेशन अपन करते हैं तो ये भी तो होता है पूरे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, किसका स्क्वायर का पूरे वॉल्यूम इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो 1 होता है। ये चीज आपकी क्या बताती है, किसी भी आप स्टेट फंक्शन के स्क्वायर का वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालते हो होल स्पेस के लिए, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है। और प्रोबेबिलिटी जो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो पूरी होल स्पेस के लिए इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन क्या बन जाएगा, आपका स्टेट फंक्शन बन जाएगा। मतलब किसी भी फिजिकल स्टेट में ये जो आपका किसी पोजीशन है, मतलब टी टाइम पर आर पोजीशन, इस पोजीशन के लिए जो स्टेट फंक्शन बनता है ना, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो उस कंडीशन के लिए हमें जो डायनामिकल वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में आर चेंज हो रहा है, हो सकता है, तो डायनामिकल वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू दे सकता है। मतलब हमें किसी टाइम टी पर हम आर को किसी टाइम टी के लिए और किसी पोजीशन आर के लिए हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, और ये हमें ये स्टेट फंक्शन जो होता है किसी अनदर टाइम टी डैश पर हमें अनदर पोजीशन आर डैश की पॉसिबल वैल्यूज प्रदान करता है, ये हमें उसकी पॉसिबल वैल्यूज देता है। तो ये तो कहा मैंने, स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी टाइम और किसी आपकी पोजीशन के लिए, है ना, आपका जो है यहाँ पर उस स्पेशल कंडीशन है, किसी टाइम किसी पोजीशन के लिए हमें जो भी डायनामिकल वेरिएबल है, मतलब आर ओ टी, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यूज हमें ये स्टेट फंक्शन प्रदान करता है। इस स्टेट फंक्शन का होल स्पेस के लिए जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है, मतलब जो हमें देता है यहाँ से प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी देता है हमें, प्रोबेबिलिटी हमें 1 देता है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये प्रदान करता है। ठीक है ना। अगर हम इसके साथ में कोई अगर टर्म में e की पावर ऑफ आयोटा x है या e की पावर ऑफ नाइटा x, इसका अगर मल्टीपल भी कर देता हूँ
तो भी ये स्टेट फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनअफेक्टेड होती है। इसकी जो है कह सकते हैं कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इसकी कंडीशंस पर, अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी साथ में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, कोई इसमें चेंजेस नहीं आता है। और इसी के लिए अपन एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज अपन होल स्पेस के लिए यहाँ पर, लेकिन एक्सपेक्ट वो अपने पास में है नहीं, अपन सिर्फ फार्मूले को यूज करेंगे एक दो जगह पर, तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में। ये अपने पास में स्टेट फंक्शन होता है जो हमें किसी पोजीशन के लिए और किसी टाइम के लिए होकर हमें नेक्स्ट पॉसिबल जो वेरिएबल्स हैं, मतलब नेक्स्ट पॉसिबल टाइम और नेक्स्ट पॉसिबल यहाँ पर हमें पोजीशन के बारे में पॉसिबल वैल्यूज बता देता है। ठीक है, बाकी इसका अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, आगे हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यहाँ पर जो है आप जो फंडामेंटल रूल्स हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स के, उनकी हम बात करने वाले हैं, और फिर ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा।